दोस्तों, नॉर्मल तेलों की मैन्युफैक्चरिंग तो सभी को पता ही होगी, लेकिन आज हम बताएंगे कि पाम ऑयल को आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं और हम आपको एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर ले जाएंगे जहां पर बड़े लेवल पर पाम ऑयल की प्रोडक्शन की जाती है। तो फिर चलिए जानते हैं। दोस्तों, पाम ऑयल की प्रोडक्शन की शुरुआत होती है पाम के पेड़ों से और ये पेड़ कुछ इस तरह के होते हैं। इतने लंबे पेड़ों में से पाम के फलों को निकालने का काम एक बड़ी सी स्टिक की मदद से किया जाता है। दोस्तों, ये फल कुछ इस तरह से नजर आते हैं। अगर आप इस फल को काटते हैं तो इस फल के अंदर से आपको एक सफेद रंग का बीज दिखाई देगा, जिसे पाम नट कहते हैं। इसी फल के चारों तरफ मौजूद हिस्सों को कहते हैं मेसोकार्प। अब यहाँ पर पेड़ों में से इनके फलों को काट लिया जाता है और फिर ट्रैक्टर में भर लिया जाता है और इस पूरी प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। और कई बार एक्सेवेटर जैसी मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो जमीन पर पड़े इन पाम के फलों को उठाकर ट्रकों में भर देती है। और दोस्तों, अब एक पाम का पेड़ लगभग 16 से 20 किलो तक के पाम के फल को हर साल प्रोड्यूस कर सकती है और एक पाम के पेड़ से हम 25 से 30 साल तक एक पाम ऑयल निकाल सकते हैं। और आसानी से ट्रॉली का इस्तेमाल करके इन नेट में इन सभी पाम के फलों को पेड़ों से काट कर ट्रकों तक लाया जाता है और फिर इन ट्रकों को फैक्ट्री में लाया जाता है जहां पर अब असली पाम ऑयल की प्रोडक्शन होती है। और जिस जगह पर फैक्ट्री मौजूद होती है वहां पर ये ट्रक इन पाम के फलों को लेकर कुछ इस तरह से डंप कर देते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट लोडर का इस्तेमाल करके इन सभी पाम के फलों को इकट्ठा करके फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कन्वेयर बेल्ट की तरफ बनी हुई मशीन है जिसके ऊपर बॉक्स की शेप का ढांचा लगाया हुआ है और इन्हीं के अंदर पाम के फलों को डालकर फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। अब यहाँ पर दूसरी प्रोसेस को शुरू किया जाता है जिनका नाम है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। और इस काम को करने के लिए पाम के फलों को स्टेरिलाइजेशन चैम्बर में डाल दिया जाता है और स्टेरिलाइजेशन की इस प्रोसेस में पाम के फलों को हाई प्रेशर स्टीम की मदद से स्टेरिलाइज किया जाता है। अब जहां पर इन चैम्बर के अंदर का तापमान 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इस प्रोसेस को करने का मेन मकसद ये होता है कि इस फल के अंदर मौजूद जितने भी एंजाइम एंड बैक्टीरिया और फंगीज होते हैं वो सब के सब नष्ट हो जाए। और इस प्रोसेस के बाद इन पाम के फलों को डिसइंफेक्शन प्रोसेस से गुजरा जाता है जहां पर इन फलों को उबाला जाता है और इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें यहाँ से ले जाकर एक्सेप्टरिंग प्लांट में ले जाया जाता है। इसके लिए यहाँ मौजूद कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके इन उबले हुए पाम के फलों को एक्सेप्टरिंग प्लांट तक ले जाया जा रहा है। और दोस्तों, ये पाम ऑयल बनाने का काम इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर इन फलों को कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और तब जाकर बेहतर क्वालिटी का पाम ऑयल प्रोड्यूस हो पाता है। अब उबले हुए पाम के फलों का यहाँ पहुंचने के बाद एक स्टीमर के अंदर कुछ इस तरह से डाल दिया जाता है जहां पर ये तेजी से घूमता है और फिर धीरे धीरे करके इन फलों में मौजूद खाली क्रंचीज को निकाल दिया जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कितनी तेजी से घूम रहा है। जैसे जैसे प्रोसेस होती है वैसे वैसे एक एक करके यहाँ मौजूद कन्वेयर बेल्ट की मदद से पाम के फल बाहर आते जाते हैं और इसे सीधा एक डाइजेस्टर मशीन के अंदर भेज दिया जाता है जहां पर इन फलों को डाइजेस्ट कर पाने के लायक बनाने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर डाइजेस्ट मशीन इन फलों का कचुम्बर बना देती है और फिर थोड़ी ही समय के बाद में इन्हें जब इस मशीन के बाहर निकाल दिया जाता है तब ये पूरी तरह से मसल चुका होता है। अब इसे प्रेस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है जो इस पूरे प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है क्योंकि यहीं से अब पाम ऑयल निकाला जाता है। इस प्रेस मशीन की मदद से सबसे पहले तो एक तरफ पाम ऑयल के फाइबर को निकाल लिया जाता है और दूसरी तरफ पाम ऑयल निकाला जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं कि कैसा यह मशीन अपने अंदर से इन फलों को प्रेस करके इनमें से तेल निकाल रही है। अब तेल निकालने के बाद इन्हें रिसेप्शन टैंक के अंदर कुछ इस तरह से डाल दिया जाता है जहां पर इस तेल को डाइल्यूटेड क्रूड ऑयल में बदला जाता है। अब यहाँ पर डाइल्यूटेड पाम ऑयल को तैयार ही कर लिया होता है जिसके बाद इन्हें यहाँ कोल्ड स्टोरेज में लाकर रखा जाता है और फिर यहाँ से ये ऑयल कुछ समय में लिक्विड से सॉलिड हो जाता है और इनका शेप कुछ इस तरह से हो जाता है। अब कुछ समय के बाद डाइल्यूटेड क्रूड पाम ऑयल को यहाँ से ले जाकर क्लोरीफाइड मशीन के अंदर ले जाया जाता है। दोस्तों, ये मशीन के अंदर एक एक करके इन पाम ऑयल के ब्लॉक्स को डाला जाता है और फिर ये मशीन इन्हें पाम ऑयल में कन्वर्ट कर देती है और अपने अंदर लगे प्यूरीफायर की मदद से बाहर निकाल देती है। अब यहाँ पूरी प्रोसेस के बाद अंत में जाकर इस पाम ऑयल को बोतलों में भर दिया जाता है
और दूसरी तरफ पाम के फलों में से जो कुछ भी बचा हुआ रह जाता है उसे यहाँ मौजूद स्लंज टैंक में भेज दिया जाता है और फिर इन्हें यहीं से डिकेंडर में भेज दिया जाता है और उनका डिकेंडर स्लैंज बनकर तैयार हो जाता है और बाद में इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने आपको दिखा दिया कि फैक्ट्री में पाम ऑयल कैसे बनाया जाता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।